आइए आज ट्रांसलेशन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 48 एक्सीलेंट से। इसके पहले हम 47 तक बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, पैसेज ट्रांसलेशन देख लीजिए। तो एक मुर्गा किसी पेड़ की चोटी पर बैठा था। क्लास 12 की एक्सीलेंट बुक से है। एक मुर्गा किसी पेड़ की चोटी पर बैठा था, तो हो जाएगा ए काक वाज सिटिंग। एक मुर्गा बैठा था। एट द टॉप में से होता चोटी पर। ऑफ एनी ट्री कर दीजिए या ए ट्री कर दीजिए। ए काक वाज सिटिंग एट द टॉप ऑफ ए ट्री, क्योंकि ए माने भी होता है एनी, किसी, कोई या किसी, एनी भी कर सकते हो। ए काक वाज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। वह खूब जोर से बाग दे रहा था। ठीक है, तो ही वाज क्रोविंग। देखिए बाग देना कहेंगे होता है क्रो, CROW, क्रोमिस कौवा भी होता है, क्रोमिस बाग देना भी होता है, वर्ब की जगह यूज किए तो टू हट जाएगा ना शब्द, क्योंकि बाग दे रहा था तो टू हट जाता है, क्रोइंग हो जाएगा। ही वाज क्राइंग, क्रोइंग, क्रोइंग लाउडली, जो खूब जोर से कहेंगे तो लाउडली होता है। ठीक है, अब पेड़ पर कहेंगे देखिए एट द टॉप, एट द ट्री टॉप कह दो या टॉप ऑफ द ट्री, दोनों चल जाता है। इसमें भी आप मीनिंग देख सकते हो। हाँ, एट द ट्री टॉप किताब में दिया ही है, पेड़ की चोटी पर। ए नहीं, एट द टॉप ऑफ एनी ट्री करोगे। ठीक है, अब जो है वो भी सही है, एट द ट्री टॉप माने पेड़ की चोटी पर। अपने हिसाब से भी आप सेंस के हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसी समय एक लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। तो उसी समय का मतलब एट दैट टाइम, उसी समय एक लोमड़ी, ए फॉक्स रीच्ड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे पहुंची। मुर्गे को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। मुर्गे को देखते ही मतलब, हाँ, एज सून एज ही सा द काक, ऐसे भी कर सकते हो, या सीइंग द काक भी कर सकते हो। ठीक, सीइंग द काक या एज सून एज ही सा द काक, कामा लोमड़ी के मुंह में पानी भर गया। तो लोमड़ी के मुंह में मतलब पानी भर गया। तो द फॉक्स माउथ, द फॉक्स माउथ बिगेन टू वाटर, किताब में दिया है द फॉक्स माउथ माने लोमड़ी के मुंह में हो जाएगा, बिगेन टू वाटर माने पानी भर गया, पानी आना शुरू हो गया, यानी कि पानी भर गया। या ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टेड वाटरिंग, द फॉक्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, ये भी सही था। क्लियर, या बिगन टू वाटर, दोनों सही है। स्टार्टेड करोगे जीरन लगेगा, बिगन टू करोगे तो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। जैसे भी किया आप सही है, क्योंकि ट्रांसलेशन सेंस के अनुसार किया जाता है। अर्थ वही आना चाहिए, कहने का आपका तरीका वही होना चाहिए। इंग्लिश आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक, तो द फॉक्स माउथ बिगन टू वाटर, ये स्टार्टेड वाटरिंग जो करेंगे उनका भी सही। अगला, और वह उनको खाने की तरकीब सोचने लगी। एंड सी बिगन टू थिंक, सी बिगन टू थिंक, वह सोचने लगी। अब इसमें तरकीब की अंग्रेजी वे माने भी उपाय या तरीका, तरकीब होता है, या ट्रिक भी कर सकते हो, ट्रिक माने भी कोई ट्रिक सोचने लगी। ठीक है, बिगन टू थिंक द वे या TRIC के ट्रिक, दोनों कर सकते हो। हाँ, उसको खाने की, टू ईट हिम, टू ईट हिम, उसको खाने की या उसको खाने के लिए। आगे टू ईट हिम कर दीजिए, या फॉर हिम, फॉर ईटिंग हिम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंत में उसने मुर्गे से कहा, अंत में कहेंगे एट लास्ट ही सेड टू द कॉक, सॉरी, एट लास्ट शी सेड टू द कॉक, अंत में उसने मुर्गे से कहा, मतलब उसने मतलब फॉक्स, भाई मुर्गे, तो इन्वर्ट काम आप भी लिख दीजिए, ब्रदर कॉक, ब्रदर कॉक, इंटरजेक्शन के साथ लगा दी, क्या तुमने खबर सुनी है, तो हो जाएगा हैव यू हर्ड द न्यूज, क्या तुमने सुनी है मतलब सुन चुके हो तुम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव यू हर्ड द न्यूज, खबर का मतलब न्यूज हो जाएगा। कि दैट मतलब कि, दैट अब यह तय हो गया है, इसकी अंग्रेजी देखिए नीचे दिया गया है, नाउ इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड, अब यह तय हो गया कि
या फिर आप नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड कर दिए होते तब भी चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बात पे जोर देने के लिए इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड इस तरह से लिखना इफेक्टिव होगा जो दिया है। की का दैट हो जाएगा कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। तो नो जानवर कह दीजिए, कोई जानवर नहीं कहेंगे जी। ठीक है, नो जानवर विल, सॉरी हाँ, नो एनिमल, नो एनिमल विल ईट अनदर एनिमल, ऐसे कह देंगे। नो एनिमल विल ईट अनदर कह दिए, या एनी अदर भी कह सकते हो, अनदर कह दो या एनी अदर एनिमल। नो एनिमल विल ईट एनी अदर एनिमल। क्लियर? आगे, कोई जानवर नहीं खाएगा, नो एनिमल विल ईट, किसको नहीं खाएगा? एनी अदर एनिमल, किसी दूसरे जानवर को। अब यहाँ प्रश्नवाचक लगा दीजिए, क्योंकि जो है जब पहला वाक्य जो है ग्रामर का नियम है रहता है प्रश्नवाचक, पहले में क्या के अंग्रेजी हैव लिखे हो तो लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगता है। जब पहला वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है तो आगे प्रश्नवाचक नहीं लगता लास्ट में, क्योंकि पूछा गया इसमें, पहला वाक्य बता देता है हाँ इसमें पूछा गया। मुर्गे ने कहा, द काक सेड, कमेंट मैंने तो यह खबर नहीं सुनी। आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, फुल स्टॉप करके इन्वर्ट काम बंद। इसी बीच के अंग्रेजी किताब में आपको मिलेगा इन द मीन टाइम, इसी बीच में या इसी बीच। तो इन द मीन टाइम शिकारी कुत्तों का एक झुंड दूर से आता हुआ दिखाई पड़ा। शिकारी कुत्तों का एक झुंड मतलब ए पैक ऑफ हाउंड। ठीक है, झुंड का देख किताब में दिया है, पैक होता है, हाउंड माने शिकारी कुत्ते होता है, तो इसके समूह को पैक ऑफ हाउंड कहते हैं, शिकारी कुत्ते के समूह को। तो इन द मीन टाइम ए पैक ऑफ हाउंड्स, उसके बाद शिकारी कुत्ते एक समूह, एक झुंड या समूह एक ही चीज़, दूर से आता हुआ दिखाई दिया। तो दिखाई दिया कहेंगे, देखिए किताब में दिया भी आपको है, वाज सीन होगा। ठीक है, ए पैक ऑफ हाउंड वाज सीन, दूर से आता मतलब कमिंग फ्रॉम वे, कमिंग फ्रॉम अवे, अवे माने होता है दूर होता है, या फारे कह दो, फार माने भी दूर होता है। कमिंग फ्रॉम अवे दूर से आता हुआ, या कमिंग फार, ठीक है ना, फार माने दूर, या फ्रॉम ए डिस्टेंस भी कह सकते हो, अवे ना करना चाहिए, कमिंग फ्रॉम ए अवे कह दो, या फ्रॉम ए डिस्टेंस कह सकते हो। उसकी आहट पाते ही लोमड़ी भागने लगी। उसकी आहट पाते, आहट के नहीं देखिए दिया गया है साउंड, उसकी आवाज़, आहट पाते मतलब उसकी आवाज़ सुनते ही। ठीक है, जैसे खटपट की आवाज़ होती है ना, शिकारी कुत्ते आते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ कोई आ रहा है। ठीक, तो उसको सुनते ही, तो उसकी आहट पाते ही मतलब उनकी आहट पाते ही, हियरिंग देयर साउंड। ठीक है, वैसे फाइंड माने पाना, गेटिंग माने पाना होता है, गेटिंग देयर साउंड भी कह सकते हो, लेकिन हियरिंग का प्रयोग बेटर होगा। आवाज़, आहट को, साउंड को आदमी सुनता है, हियरिंग देयर साउंड, या ऐसे भी कह सकते हैं एज सुन एज सी हर्ड देयर साउंड, जैसे वो उनकी आहट, उनकी आवाज़ सुनी, या उनकी आवाज़, पार्टिसिपल से बनाओगे तो एज सुन एज नहीं लगेगा। क्लियर, सिंपल सेंटेंस से बना सकते हो। तो इस तरह से ट्रांसलेशन करने के तरीके होते हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, हियरिंग देयर साउंड, या एज सुन एज सी हर्ड देयर साउंड। उसके बाद लोमड़ी भागने लगी काम करके। द फॉक्स बिगेन टू रन अवे, बिगेन टू रन अवे। आगे फुल स्टॉप करके मुर्गे ने कहा, द कॉक सेड, कामा डबल कामा, क्यों बहन, वाई सिस्टर, फिर इंटरजेक्शन निशान लगाएंगे। अब क्या डर है, अब क्या डर है। वाट फियर इज नाउ, वाट फियर इज नाउ, प्रश्नवाचक का निशान। अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे। ठीक है, अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे। नाउ द डॉग्स विल नॉट ईट यू, फिर फुल स्टॉप करके नोट काम बंद कर दो। लोमड़ी यह सुनकर, यह कहकर चंपत हो गई। ठीक है, तो कि शायद तुम्हारी तरह इन्होंने भी खबर नहीं सुनी हो। लोमड़ी यह कहकर चंपत हो गए। तो यह कहकर, सेइंग इट कामा, द फॉक्स डिसअपियर्ड, या रैन अवे कह दीजिए,
या बाद में भी कर सकते हो, द फॉक्स डिसअपीयर्ड सेइंग इट, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, तब कामा नहीं लेंगे। सेइंग इट कामा द फॉक्स डिसअपीयर्ड या द फॉक्स डिसअपीयर्ड सेइंग इट, दोनों चलेगा। दैट लगा दीजिए, शायद तुम्हारी तरह इन्होंने भी खबर नहीं सुनी हो, ठीक है। परहैप्स, इन्होंने मतलब वे लोग, मतलब ये भी परहैप्स, परहैप्स इन्होंने के अंग्रेजी दूसरे दीज होता है, लेकिन दे बेटर होगा यहाँ, क्योंकि दीज के साथ और कुछ तो लिखा नहीं गया है। परहैप्स दे आल्सो, ठीक है, हैव नॉट हर्ड, दे आल्सो हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज लाइक यू, दे आल्सो हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, शायद में ये भी या इन्होंने भी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, यह खबर नहीं सुना है, लाइक यू माने तुम्हारी तरह। इस तरह से ये ट्रांसलेशन था, फुल स्टॉप कर दीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से ट्रांसलेशन को घबराना नहीं चाहिए, सेंस के हिसाब से समझना चाहिए कि हम इसको कैसे कह सकते हैं और किस तरीके से कह सकते हैं, क्या इंग्लिश हो सकती है, नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड क्या बेटर इंग्लिश होगी। सेंस को समझना चाहिए, अर्थ वही आना चाहिए, ट्रांसलेशन आपका सही रहेगा। तो इसी तरह से और भी ट्रांसलेशन की वीडियो पाने के लिए या फिर और पूरी तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।